फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ आपके सामने ट्यूशन के समय अपने बच्चों को लेकर कि मैं उनको क्या पढ़ा रही हूँ और कैसे पढ़ा रही हूँ। मैंने उन्हें वर्क दे दिया है और सब बच्चों को मैं एक एक करके पूछती भी जा रही हूँ। तो क्योंकि अगर आप कुछ बच्चों को वर्क दे रहे हैं, बच्चा चुपचाप अपना वर्क कर रहा है तो ये भी गलत है, क्योंकि बच्चा कुछ समझ नहीं पा रहा है, वो चुपचाप बैठा बैठा लिखता जा रहा है। तो आपको समय समय पर उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्या लिख रहा है, क्या पढ़ रहा है। आप उससे पूछिए कि क्या लिखा है, इसे पढ़कर बताइए। अगर आपने उसे कोई स्पेलिंग दी है या कोई टेबल्स दिए हैं, नंबर नेम्स दिए हैं, तो आप उनकी स्पेलिंग सुन सकते हैं। साथ के साथ उनका टेस्ट भी लेते रहिए कि अगर आपको इस चीजें लर्न हो गई हैं तो कल मैं आपका टेस्ट लूंगी, ठीक है। इससे बच्चे में डर भी रहेगा कि मैम सुनेगी या सर सुनेंगे। तो मुझे डेली लर्निंग भी करनी है और राइटिंग पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, चुपचाप बैठे बैठे लिखते रहते हैं और कुछ बच्चे इतने एक्टिव होते हैं कि वो लिखकर कॉपी पटक देते हैं, क्योंकि हमें तो सब लर्न है। तो आप नहीं, उनसे कहिए राइटिंग पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लर्न सब है तो आप राइटिंग करिए, ठीक है। मैं आपको एक बात और कहना चाहती हूँ कि सब मुझसे बार कहते हैं कि मैम आप रिप्लाई नहीं करती। तो मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चलता है कि मैं सुबह स्कूल जाती हूँ, उसके बाद घर आके घर का काम भी करती हूँ और फिर शाम को बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, रात का फिर रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं सारे जितने भी कमेंट आते हैं उनका जवाब दे पाऊँ। मैं फिर भी पूरे कमेंट्स देखती हूँ, अच्छे लगते हैं, उनको मैं रिप्लाई भी करती हूँ, लेकिन सारे कमेंट पढ़ना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो आप प्लीज बुरा मन मानिएगा कि है ना, मेरे से जितना हो सकता है मैं आपकी जितनी भी क्वायरीज होती हैं कमेंट में लिख देते हैं, मैं उनको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। कुछ बच्चों को मैंने मैथ्स का वर्क दिया है, कुछ हिंदी कर रहे हैं हम। तो हिंदी में मैं कैसे कराती हूँ कि मैं उनको बोल बोल कर डिक्टेट कराती हूँ, मात्राओं को ध्यान रखती हूँ, ताकि बच्चे अगर बोलेंगे तब बोलते बोलते लिखेंगे, तभी उन्हें अच्छे से लर्न होगा, उन्हें मात्राएं समझ में आएगी। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हम बच्चे क्या कर रहे हैं। सारे बच्चे अपना अपना वर्क कर रहे हैं, बोल बोल के लिखेंगे सब। ये इधर लर्न कर रहे हैं बच्चे, स्पेलिंग लर्न कर रहे हैं। ये मैंने इसको कलर्स नेम लिखवाए हैं, क्लास फर्स्ट का बच्चा है तो ये स्पेलिंग लर्न कर रहा है। इसके बाद मैंने ए की और बी की स्पेलिंग दी थी इसे आज, तो ये बच्चे लर्न कर रहे हैं। ये कंप्यूटर में लर्न कर रही है, कंप्यूटर में हार्डवर्ड लिखवा के मैम ने उनकी स्पेलिंग बच्चा लर्न कर रहा है। उसके बाद मैं डिक्टेट करूंगी, ये बच्चे से डिक्टेशन लिखवाऊंगी, मैं ओनली बोलूंगी और बच्चा स्पेलिंग लिखेगा, ठीक है। उधर बच्चे को मैंने हिंदी में वर्क दे रखा है, एक ही मात्रा। हर्ष चलो लिखो बेटा, राम बाजार जा, राम बाजार जा। लिख दिया, पूर्ण विराम लगाया आपने, उसमें पूर्ण विराम लगाया, लास्ट में एक लाइन खींची आपने, ठीक है। सेकंड नंबर पे लिखो राधा। देखो राधा कैसे लिखा आपने, राधा धा, हाँ राधा। मैं रोज बच्चों को ओनली वर्ड्स लिखाती थी, शब्द। आज मैंने उसको सेंटेंस लिखा है। राधा पानी पानी भर। अब आपने क्या लिखा, बर, बर नहीं, भ भालू, भर भर भर। लिख दिया भर। 3 नंबर पे आपने लिखा चमन, क्या लिखा आपने, चमन सेब खा, वेरी गुड। अब 4 नंबर पे लिखिए बारिश, आ हाँ। अब लिखेंगे गई, दूर लिखेंगे ग, अब बड़ी सीख, ई सीख, इसको मिलाकर क्या बनाइए, गई, बारिश आ गई। 5 नंबर पे लिखिए, 5 नंबर पे लिखिए राम, लिखो राम पपीता
पपीता ला। 6 नंबर पे लिख लिया। 6 नंबर पे लिखिए, मैंने आज जलेबी खाई। लिखा आपने? ये लिखा हुआ है? लाओ दिखाओ मुझे, क्या लिखा आपने? कॉपी दिखाइए आपकी। देखिए बच्चे से मैंने आज श्रुति लेख लिखवाए हैं। राम बाजार जा, राधा पानी भर, चमन सेब खा, बारिश शलगम आता है बारिश, राम पपीता ला, मैंने आज जलेबी खाई। तो देखिए, तो इस तरीके से बच्चों को आप समय समय पर श्रुति लेख लिखवाइए, क्योंकि मैं इसे ए तक की मात्राएं करा चुकी हूँ। ये HKG का बच्चा है और मात्राएं इसकी चल रही हैं, तो साथ के साथ जितनी मात्राएं हो जाती है मैं उतने श्रुति लेख बच्चों से लिखवा लेती हूँ। ठीक है, ये क्लास 3 की लड़की है जिसकी वीडियो आजकल आप देख रहे हैं। तो इसमें जीके का वर्क आया है, तो आज मैंने इसके जीके का लर्न करने के लिए दिया था इसको। तो ये देखिए मैंने आज सारा लिखवाया है इससे। और सारा सही लिखा है इसमें। ठीक है, ऐसे ही ये क्लास 3 की बच्ची है, इंग्लिश में न्यू वर्ड्स थे, तो न्यू वर्ड्स लिखवाए मैंने इसको। और लर्न करने के लिए इसको कंप्यूटर में दिया हुआ है वर्क मैंने। ये घर से चैप्टर 3 के न्यू वर्ड्स लर्न करके आएंगे कंप्यूटर में। ये इंग्लिश में मैंने न्यू वर्ड करवाए। ठीक है, देखिए अभी सारे बच्चे अपना अपना वर्क कर रहे हैं। अगर कोई बच्चे को कुछ समझ में नहीं आता तो दूसरा बच्चा उसकी हेल्प भी कर देता है। देखा होगा आपने कि सारे बच्चे अपना अपना वर्क कर रहे हैं। आपको बीच में डिक्टेट भी करना पड़ेगा, आपको ध्यान भी देना पड़ेगा। कुछ ट्यूशन टीचर ऐसे होते हैं कि बच्चों को वर्क दिया और वो अपने काम में लग जाते हैं। नहीं, अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो प्रॉपर उनके ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपको 2 घंटे बच्चों को देने हैं, तो मैं पूरे 2 घंटे यहीं बैठी रहती हूँ, पानी नहीं पीती हूँ, कहीं नहीं उठती हूँ और कहीं नहीं जाती हूँ। तो बच्चे भी इस बात को मानते हैं, वो घर जाके बताते भी हैं कि मैम पूरे 2 घंटे हमारे पास बैठी रहती हूँ। ठीक है, तो अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो पूरा अपना 100% एफर्ट डालिए। बच्चों का ध्यान रखिए कि प्रॉपर पूरे बच्चों पर आप ध्यान दे पाए, क्योंकि बार बार मेरे पास एक कमेंट आता है कि मैम अलग अलग क्लास के बच्चे हैं तो हम पर सब पर एक साथ ध्यान नहीं दे पाते। तो ध्यान तो आपको देना पड़ेगा। तो आपको टाइम का थोड़ा कर लीजिए कि जो छोटे बच्चे हैं वो थोड़ा आधा 1 घंटा पहले बुला लीजिए, और अगर बड़े बच्चे हैं 1st, 2nd, 3rd या 4th के तो उनको 1 घंटा बाद में बुला लीजिए। ठीक है, वो टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा और आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्रॉपर पूरे बच्चों पर आपका ध्यान जाए, क्योंकि बच्चा आपके पास ट्यूशन पढ़ने तभी आता है अगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा या उसे कोई डाउट है, तभी वो आपके पास ट्यूशन पढ़ने आ रहा है। अगर आप भी उसके साथ टाइम पास करेंगे तो बच्चा प्रॉपर ढंग से सीख नहीं पाएगा। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको और कुछ पूछना हो या डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके देन, थैंक यू, बाय।